बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से दिलों को बेवकूफ़ जानता है। देखती आंखों सुनते का नाम को शादा फरम का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं कड़ी बनाने जा रही थी। कड़ी पकौड़ा तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन मैं आज कड़ी के साथ टिक्कियाँ बनाने जा रही थी। मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ, मैं कैसे बनाती हूँ, और आप भी बना कर ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसी लगी और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इनके लिए इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले 1 कप बेसन है, ये देख लें। तो 1 कप बेसन जो मैंने आधा किलो दही के लिए इस्तेमाल किया है। ये दही मैंने खुद ही घर पे लगाया हुआ है और तकरीबन 4-5 दिन इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा खट्टा हो जाए। इसके लिए कड़ी है तो मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें जो है वो ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो इसमें मैंने 10 से 12 तकरीबन सब्ज़ मिर्चें, 1 टमाटर और 2 दरमियानी साइज़ के प्याज ये लिए हैं, और इनका मैंने ये पेस्ट बना के रखा है। ये देख लें, इनको मैंने तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। और इसमें तकरीबन सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें ज़्यादा यूज़ करूँगी तो मैं रेड मिर्च कम इस्तेमाल करूँगी। रेड मिर्च जो है वो मैंने 1 टीस्पून ली है, कुटी हुई और पिसी हुई दोनों मिक्स है। नमक जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से कम तेज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च ली है। सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च मैं कड़ी में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, रेड मिर्च कम इस्तेमाल करती हूँ। और तकरीबन आधा टीस्पून मैंने कलौंजी ली है। और कड़ी में हल्दी भी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है भर के। गर्मियों में मैं अदरक लहसुन कड़ी में इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन सर्दियों में मैं अदरक लहसुन इस्तेमाल करती हूँ। ये 2 खाने का चम्मच है, जिसकी वीडियो मैं आपको बता चुकी, बनाने का तरीका भी बता चुकी हूँ, और नीचे वीडियो में लिंक आ रहा होगा। अगर किसी ने मेरी वीडियो ये नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हांडी मैंने चूल्हे पर रख दी थी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में। तो इसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला था। ये देखें, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो अदरक लहसुन का जो प्याज का, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है हम ये बेसन और दही को मिक्स कर लेते हैं। बेसन आप ध्यान से लीजिएगा, अगर खुद पिसवा सकते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो दुकान का बेसन ध्यान से लीजिएगा, बाज़ औक़ात बेसन जो है वो ख़राब होता है, उसमें सुसरी सुंडी वगैरह भी होती है। तो इसलिए बेसन जो है वो फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, वरना कड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने ताज़ा मंगवाया है, साफ़ है, बिल्कुल साफ़ करके मैंने इसमें डाला है। 1 कप बेसन है और ये आधा किलो दही है हमारा। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है सारी निकल जाएँ, यकजान हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके नरम करेंगे। देखिए बेसन हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया, दही और बेसन। ये देखें आप, ये देखिए दही और बेसन हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। जी हमारा प्याज तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसको डाल के 2 मिनट फ्राई करेंगे। साथ साथ हम बाकी के मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून कलौंजी,
टीस्पून ही काली मिर्च। नमक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 खाने का चम्मच डाला। अब हम मसाले को तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की बनती है हांडी में कड़ी। बाकी आपने बर्तनों में तो बना के देखी होगी, नॉन स्टिक में भी, स्टील सिल्वर स्टील के बर्तनों में भी, लेकिन इसमें बना के देखिएगा तो आपको कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। कड़ी चूँकि बादी होती है और बाज़ लोगों को इससे मसला बन जाता है, कड़ी खाने से पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए वो आधा टीस्पून इसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करें तो उन्हें कोई मसला नहीं बनेगा और कड़ी भी उन्हें पसंद आएगी। इसका टेस्ट भी कड़ी में बहुत अच्छा आता है। ये मसाला हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखिए मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। जो उसका अंदर पानी था प्याज का और टमाटर वगैरह का जो ब्लेंड करके डाला हुआ था वो खुश्क हो गया और सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो बेसन और दही मिक्स किया था इसमें वो ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने पहले तो आँच जो है वो तेज़ रखनी है और जैसे ही ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा हम इसमें पानी और डालेंगे और कड़ी को हल्की आंच करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। कड़ी हल्की आंच पे जितनी ज़्यादा टाइम के लिए पकेगी उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अगर आप जल्दी जल्दी इसको तेज़ आंच पे बना लेंगे तो वो पक तो जाएगी, थिक हो जाएगी, लेकिन बेसन का टेस्ट कच्चा आएगा, वो कड़ी का जो असल जायका है वो नहीं आएगा। अभी मैंने आंच तेज़ की हुई है तो अभी मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी। जब तक ये पकती है मैं तब तक अपने साथ साथ बर्तन समेट लेती हूँ क्योंकि मेरा काम जो है साथ साथ ही समेटा हुआ है। वैसे ही आप कुकिंग के साथ साथ अपने काम ही समेट लिया करें तो टाइम की बचत हो जाती है और आपका काम जो है वो भी साथ साथ ही ख़त्म हो जाता है। ये नहीं कि बाद में फिर आपको टेंशन होती है तो ये वाला काम करने वाला रहता है, तो ये साथ साथ में तो कर लेती हूँ। ये देखें कड़ी हमारी ठीक होनी शुरू हो गई है। ये देखें अब इस स्टेज पे हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। देखिए तकरीबन मैं इसमें 1 किलो के करीब पानी डाल रही हूँ। ये 1 किलो तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको हल्की आंच पे 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँ और फिर मैं आपको 2 घंटे के बाद इसको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। उसको कवर करके आंच आहिस्ता कर देंगे। ये आंच मैंने बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है और आहिस्ता ही की है क्योंकि फिर इसने पकना होता है तो इसके उबलने का ख़तरा भी होता है। तो अगर आंच तेज़ होगी और कवर किया होगा तो ये उबल के बाहर आ जाएगी। कवर मैं थोड़ा सा इसका ढक्कन जो है थोड़ा सा टेढ़ा रखूँगी ताकि इसकी जो भाप है वो निकल जाए
और ये बाहर किनारों से बाहर ना आए ऊपर के। तो अब 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे तक इसको ऐसे ही पकने देना है जी। तो अब हम देखते हैं 2 घंटे हुए कड़ी को पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया, और ऑयल जो था वो भी आप देख रहे हैं कि ऊपर आ चुका है। ये देखें। अब इस स्टेज पे मैंने इसकी आंच थोड़ी तेज़ करनी है। ये देखें, अभी मैं इस स्टेज पे अब आंच थोड़ी तेज़ करूँगी और इसमें आधा गिलास पानी का और डालूँगी, और तब तक मैं अपनी टिक्कियाँ बना लूँगी जब तक ये कड़ी और पकेगी। आंच मैंने तेज़ कर दी है, आंच मैंने इसकी तेज़ कर दी है। ये देखिए मैं आधा गिलास इसमें पानी का ऐड करूँगी और इसको तब थोड़ी देर और पकने देंगे जब तक मैं अपनी टिक्कियों का सामान रेडी कर लूँगी। इसे कवर करना है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ढक्कन उठा के। जब हम तवा गरम हो चुका है, मैं तब तक अपनी टिक्कियों का मेज़ा बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1 पाव बेसन है, इसको मैंने छान के साफ़ करके रख लिया है। इसमें मैंने 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च को काट के डाली है, और ये मैंने तकरीबन 2 बड़े प्याज जो है वो मैंने चॉप करके रखे हैं, बारीक बारीक काट के वो डाले हैं। ये एक आलू मैंने लिया है और मैंने इसको इसके साथ कद्दूकस कर लिया है बारीक बारीक, ताकि ये जल्दी गल जाए, कच्चा ना रहे। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तकरीबन 1 खाने के करीब जो है वो मैं नमक डालूंगी, खाने के चम्मच के बराबर। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करेंगे। ये सूखा धनिया मैंने पीस कर रखा हुआ है, और तो ये मैं इसमें तकरीबन ये भी 1 खाने के चम्मच के बराबर इसमें सूखा धनिया डालूंगी पिसा हुआ। मिर्चें कुटी हुई पिसी हुई मिक्स है, ये भी मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ। तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही बनता है। और इसमें भी मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बेसन की टिक्कियाँ बननी होती है, तो बाज़ जो है फैमिली मेम्बर उनको बेसन नहीं सही रहता, उन्हें पेट में पेन शुरू हो जाती है। तो मैं कड़ी में और ये बेसन की जो टिक्कियाँ जब कोड़े कोई भी हो, उसमें मैं ये अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। ये मैं इसमें तकरीबन आधा टीस्पून जो है इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। अब हम इस मेज़े को मिक्स करेंगे। इसको हमने पोड़ों की तरह थिक नहीं रखना, थोड़ा नरम रखना है, क्योंकि हमने इनकी टिक्कियाँ बनानी है तवे पे। ये ऐसे आलू जो है वो कद्दूकस करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ऐसे बना के देखिएगा, जो बहुत मज़े की बनती हैं। मेरी फैमिली में तो सभी लोग जो है वो कड़ी शौक से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। कड़ी हो गया, साग हो गया, ये भी एक सौगात होती है, तो हमारी फैमिली में जो वो तकरीबन सभी खाते हैं। बाज़ लोग तो कड़ी के साथ चावल भी शौक से खाते हैं, मेरी फैमिली में भी तकरीबन खा लेते हैं चावल। अगर जिन्होंने रोटी ना खानी हो तो वो कड़ी के साथ वाइट चावल बॉयल करके वो भी खा लेते हैं। ये देखें, हमने इन्हें थोड़ा सा और नरम करना है। हमने इनको नरम इतना रखना है कि बस पोड़ों की तरह थिक नहीं करना, नरम रखना है। टिक्कियों की शक्ल बने इनकी अच्छी सी, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। यहाँ पे थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया, मेरे पास ताज़ा नहीं था इस टाइम अवेलेबल, तो मैंने ये पीस के रखा हुआ खुशक करके, तो मैं ये ऐड करूँगी इसमें। और इस स्टेज पे आप इसमें 1 टीस्पून जो गरम मसाला पिसा हुआ भी डालेंगे, इससे इसकी खुशबू और टेस्ट और अच्छा आता है।
देखिए आपने इतना किसको नरम रखना है, इसका अंदाज़ा देख लें। ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ज़्यादा नरम भी नहीं करना, बस इतना रखना है। चलिए हम टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना बस, लेकिन बिल्कुल कम ऑयल में भी नहीं बनाना। थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि थोड़ा सा टिक्कियों का टेस्ट जो है वो अच्छा आए। वैसे आप इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं, ये दोनों तरह ही बन जाती हैं। टिक्कियों का यही फ़ायदा है, पकौड़े जो है वो हमें डीप फ्राई करने पड़ते हैं, तो इनको हमें डीप फ्राई नहीं करना पड़ता, इसलिए ये कम ऑयल में भी बन जाती हैं ईज़िली। और हमारा तकरीबन गर्म हो गया, तवा गर्म था इसलिए ऑयल जल्दी गर्म हो गया। इस पर आपने ध्यान रखना है कि चूल्हे की आंच जो मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी, वरना आपकी जो टिक्की हैं वो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मैं इतना साइज़ रखती हूँ, आप बड़ा भी रख सकती हैं, छोटा भी रख सकती हैं। हम इसकी साइड पलट देंगे। देखिए तकरीबन 2 मिनट एक साइड से बनाएंगे, उसके बाद हम साइड में भी पलट देंगे। आँच मीडियम रखनी है, मैं आपको दोबारा बता दूँ, हाई नहीं करनी, वरना अंदर से आपकी टिक्कियाँ कच्ची रह जाएंगी। ये पकौड़ों वाली कढ़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी, तो अब आप ये वाली बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। हाँ, अगर आप अपने यहाँ फूड पार्टनर की कुकिंग कर रहे हैं घर से, तो आप उसमें भी ये कढ़ी रख सकते हैं, लोग बहुत शौक से खाते हैं। मैं सोच रही थी अपने मेन्यू में ऐड कर लूँ, लेकिन अभी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे को और बहुत से काम है, बस लंबा मेन्यू हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता, तो मैंने अभी तो रखा नहीं, लेकिन सोच रही हूँ। ऐसे हम साथ साथ साइड पे कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह सीख जाए, और इधर हम और टिक्कियाँ डाल देंगे। प्याज और आलू और सब्ज़ मिर्चें, इनसे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैं किसी दिन आपको बेसन वाली रोटी भी बना के दिखाऊंगी, बहुत मज़े की बनती है। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। ये देखें अभी एक साइड से ब्राउन हुई है, ये देखें इधर वाली साइड से भी पूरी पकी नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और सेकूँ ताकि टिक्की जो है वो आलू भी है, बेसन और आलू अच्छी तरह अंदर से पक जाए। इसे और डाल लेते हैं। देखें इतने ऑयल में हमारी इतनी सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। जो लोग ऑयल कम खाना चाहते हैं वो पकौड़ों की बजाय टिक्कियाँ इस्तेमाल करेंगे, तो उनको कढ़ी का टेस्ट भी अच्छा लगेगा और ऑयल भी वो कम खाएंगे। बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने कहा चले उनके आने तक खाना तैयार कर लूँ फटाफट, और साथ साथ आपको बता दूँ कि मैं बच्चों के बाद अपनी रूटीन जो है डेली की वो साथ साथ कैसे करती हूँ मैनेज, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा उनके लिए साथ बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी कि खाना बच्चा का कैसे कब रेडी करना। इसलिए मैं उनके लिए अगर कुछ ना हो बना हुआ तो फिर मैं उनके स्कूल गए हूँ तो पीछे से मैं उनकी तैयारी कर लेती हूँ खाने की, ताकि आए और बच्चे जो है आराम से खाना खा लें। सर्दी शुरू हो गई है, बारिश हुई थी हमारे फैसलाबाद में भी, लाहौर में हम शादी पे गए हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और एकदम से मौसम जो है बिल्कुल ठंडा हो गया। अच्छा मौसम हो गया है, बच्चों के जो गले ख़राब जुकाम वगैरह ये कम हो जाएंगे अभी इंशाल्लाह ताला।
ऐसे ही मैं बाकी टिक्कियाँ भी बना लूँगी। टिक्कियों का सिर्फ आपने ये एहतियात करनी है कि टिक्कियों को कड़ी में मैं अभी नहीं डालूँगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसको अभी कड़ी में क्यों नहीं डालना, क्योंकि अगर हम कड़ी हमने थोड़ी सी ठीक करनी है, तो जब अगर गरम गरम कड़ी में इसको डाल देंगे तो ये फ़ौरन से जो है टिक्कियाँ भी उसके अंदर ही मिक्स हो जाएंगी। इसलिए थोड़ी देर ठहर के मैं इसको डालूँगी। तो मैं बना के इसको अलग से प्लेट में निकाल लूँगी। और मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट पे जो कड़ी का एंड पे तड़का है जो दोबारा कैसे लगाना, ताकि कड़ी देखने में बहुत अच्छी लगे और खाने में भी टेस्टी लगे। जी अब मैं तवे को करती हूँ साइड पे। बाकी की जो मैं बाद में बनाऊँगी मैं आपको बताती हूँ कि इसका तड़का कैसे लगाना है। पैन में आप पैन पुशअप हो जाएगा। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये कड़ी हमारी जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। और ये देखिए सारा ऑयल जो है ना उसका ऊपर आ चुका है। मैंने आँच इस स्टेज पे आपको बताया था तेज़ कर दी थी। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी तड़का लगा के, तो उसके बाद मैं इसमें टिक्कियाँ ऐड कर दूँगी। ये देखिए ऑयल बहुत है गर्म हमारा, तो इसमें मैं 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूँगी। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। इसको हल्का सा फ्राई करके, ये देखिए इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि काला ना हो जाए, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसकी खुशबू आपको जब फ्राई होगा तो साथ इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो इसको हल्का सा फ्राई करके हम इसको कड़ी में ऐड कर देंगे। ये इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है इस तड़के का, तो ये आप ज़रूर लगाइएगा और बना के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखिए बस इतना का आपने करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसमें ये देखें कितनी अच्छी उसकी लुक आ रही है। ये अभी मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको प्लेट में। ये देखिए मैं इसके अंदर टिक्कियाँ ऐड कर दूँगी। जी ये मेरी एक बहन ने पूछा था कि मिट्टी की हांडी जो है इसके नीचे जो मिट्टी लगानी ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे मिट्टी लगानी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी लगा लें, चाहे आप वो जो होती है तख्तियों पे लगाते होते हैं गाछनी, वो भी आप इसके नीचे लगा सकते हैं। तो ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे लगाने से जो मिट्टी की हांडी है वो नीचे से क्रैक नहीं होती, जल्दी टूटती नहीं है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है। आप जब भी हांडी पकाएं, इसमें कोई भी चीज़ पकाएं, उसके बाद इसको धो के इसके ऊपर ये मिट्टी या वो जो गाछनी होती है वो लगा के रखें, तो इससे इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो अब हम अपनी कड़ी देखते हैं। ये देखें अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूँगी गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ये जी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा और ये कड़ी बना के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कड़ी कैसे बनी है। कड़ी पकौड़ा आपने बहुत बार खाया होगा, आज आपको मैंने कड़ी टिक्कियों की रेसिपी बताई है और ये मैंने आपको अपनी रेसिपी बताई है, तो आप बना के मुझे बताइएगा
कि ये आपको कैसी लगी, आपकी कड़ी, आपका टेस्ट कैसा है और आपकी फैमिली को पसंद आई है कि नहीं। और आप, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इसको सेल के लिए भी बना के रख सकते हैं। लोगों को कड़ी वैसे बहुत पसंद है और अगर आपका एरिया वैसा है तो आपकी इसकी सेल भी बहुत अच्छी होगी। तो जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जा रखिएगा। अल्लाह।